गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण का ये कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना चाहते हैं हम लोग। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखें इसको। हेडिंग क्या है हमारी? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिए क्या है ये। सपोज कीजिए हमारे पास एक स्वेच्छ बिंदु है O। इस बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q। स्वेच्छ बिंदु O पर आवेश क्या रखा हुआ है? प्लस Q। इस आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वापस, स्वेच्छ बिंदु O पर आवेश क्या रखा है? प्लस Q से किस दूरी पर? r दूरी पर। एक क्या है बिंदु? ये बिंदु होगा प्रेक्षण बिंदु। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है मुझे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस आवेश की? इस Q आवेश की। बताओ, अभी हम कुछ देर पहले पढ़ा था कि प्लस Q आवेश, इसका विद्युत क्षेत्र हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि एक आवेश टेस्टिंग चार्ज होगा, उस टेस्टिंग चार्ज को हम बिंदु P पर रख देंगे ला करके। तो से टेस्टिंग चार्ज Q है। क्या टेस्टिंग चार्ज बोलिए? Q। इसको मैंने ला करके इस बिंदु P पर रख दिया। तो बताइए, यह आवेश Q अपने ऊपर किसकी अनुभूति करेगा? मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी कोई आवेश किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, प्रवेश कर चुका ना ये, तो अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा? अपने ऊपर बल अनुभव करेगा। तो उस बल की दिशा क्या होगी? समझते हैं इसको एक बार। इधर देखिए कि ये जो प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश और ये भी क्या है? Q, प्लस में ही है। तो बताइए, प्लस और प्लस के बीच क्या होता है? होता है प्रतिकर्षण। तो बताइए, ये जो प्लस Q आवेश है, ये स्मॉल प्लस Q, ये उधर जाएगा या इससे दूर जाएगा? सर, ये दूर जाएगा। ठीक है। तो जब ये दूर जाएगा तो इस पर कितना विद्युत बल कार्य करेगा? से उसके ऊपर F विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है। इस F विद्युत बल का मान कितना होगा, ये हम निकालेंगे किसके नियम से? कूलाम के नियम से। मैंने आपको पढ़ाया था पहले कूलाम का नियम। तो बताइए, दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है? सर, सूत्र होता है उसका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, अगर वेक्टर रूप में बात करें तो यही होता है। अब हमारे पास Q1 पहला आवेश कौन है? वो है Q। और Q2 दूसरा आवेश है, वो क्या है? Q। ठीक है। एक कैपिटल Q है और एक क्या है? स्मॉल Q। तो बताइए कितना बल लगेगा? बल लगेगा F वेक्टर बराबर, बोलो, 1/4πε0। ठीक है। Q1 पहला चार्ज कौन है? कैपिटल Q। दूसरा चार्ज स्मॉल Q। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आएगा आर स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? आर कैप। तो क्या ये हमारे पास हमने बल निकाल लिया क्या? यस, हमने बल निकाल लिया। किस आवेश के ऊपर? स्मॉल Q आवेश के ऊपर। जब इसको हमने प्रवेश करवाया तो इतना बल लगेगा F वेक्टर बराबर। ठीक है। अब बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का सूत्र क्या होता है? सर, होता है F वेक्टर बटा, बटे में कौन सा आवेश आएगा? बताओ, आवेश बटे में कैपिटल Q आएगा या स्मॉल Q आएगा? स्मॉल Q आएगा। क्यों आएगा स्मॉल Q? क्योंकि भाग देते हैं परीक्षण आवेश का। भाग देते हैं किसका? परीक्षण आवेश का। दो आवेश हैं, ये टेस्टिंग चार्ज ये है, और ये कैपिटल Q क्या है? ये है अभिष्ट आवेश। यानी इस आवेश का हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की टेस्टिंग कौन करेगा? ये Q। ठीक है। अब हम लोग F वेक्टर का इसमें मान रख देते हैं ऊपर से। तो बोलो, मान कितना है F वेक्टर का? 1/Q, तो यू क्यों हो जाएगा? 1/4πε0 Q
आर स्क्वायर आर कैप, और इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा आराम से। तो बताओ ई वेक्टर का जो मान है वो कितना बचेगा। ई वेक्टर का मान बचेगा 1 अपॉन, ऊपर से बोले तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, आर कैप। क्या आ गई ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई वेक्टर का सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर और आर कैप। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अगर मान लो आवेश प्लस में न होकर के आवेश माइनस में होता, अगर ये ऋणावेश होता तब क्या होता, तब होता, देखो अच्छा अगली बात और बताता हूँ आपसे। ई वेक्टर की दिशा कहाँ पर है, आर कैप के अनुदिश। कहाँ पर है, आर कैप के अनुदिश। और एफ वेक्टर जो ऊपर लिखा है हमने, इसकी भी दिशा कहाँ पर है, आर कैप के अनुदिश। यानी जहाँ पर एफ लगेगा वहीं पर क्या लगेगा, वहीं पर ई भी लगेगा। तो देखिए एफ जो है चित्र में इस तरफ लग रहा है, तो ई भी कहाँ लगेगा, ई भी इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, ई और एफ दोनों एक दिशा में लगेंगे, पर इसके लिए आवेश कैसा है, अभी ये धन आवेश है। अगर बात करूं कि ये प्लस क्यू की जगह अगर ये माइनस क्यू होता, उस अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखो डायरेक्ट निकालेंगे उसको, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। प्लस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। पर माइनस क्यू न लिख करके उस माइनस को आर कैप के साथ शामिल कर दो। क्या कर दो, उस माइनस को आर कैप के साथ शामिल कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत बोलो इसमें, विद्युत क्षेत्र। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि क्षेत्र की तीव्रता माइनस आर कैप, मतलब आर कैप के विपरीत दिशा में। और एफ कहाँ है, एफ है आर कैप की दिशा में। तो बताओ ऋण आवेश के लिए जो ई की दिशा होगी वो कहाँ होगी, सर वो एफ के विपरीत होगी। वो कहाँ होगी, एफ के विपरीत। अगर एफ उस तरफ है तो ई कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये हम लोगों ने ई वेक्टर का मान आसानी से निकाल लिया। अगली बात बताओ, ई में और आर में क्या संबंध है। सर ई और आर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ई में और आर में ग्राफ खींचे, बिंदु आवेश के कारण है ये। बिंदु आवेश के कारण अगर ई और आर में ग्राफ खींचें, जहां ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, और आर क्या है, आर है दूरी। तो ई और आर में ग्राफ खींचें किसके संदर्भ में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में, तो ये ग्राफ वक्रीय आएगा इस प्रकार का। और लिख सकते हैं यहाँ ई प्रपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हमारे पास ये टॉपिक इस प्रकार से होता है कंप्लीट। अब सुनो, इसी में ये तो मैंने बात की अभी आपसे वायु की या निर्वात की। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो कोई अन्य माध्यम हो, माध्यम बदल जाए, तो उस अवस्था में क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ ई के सूत्र में एप्सिलॉन 0 की जगह सिर्फ एप्सिलॉन रखना पड़ेगा। किसकी हो जाएगी विद्युतशीलता, वो हो जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, देखो ई वेक्टर एम, ई एम हो जाएगा। बोलो क्या होगा वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, आर कैप। ये हमारे पास ई एम होता है। ठीक है, अगली बात, ई एम हमारे पास ये है। तो अगर हम ई एम, और तो फिर बताओ ये जो पहले वाला ई था ये कहाँ पर था, ये वायु में था या निर्वात में था। अब अगर इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे कर लें, कोई पूछे आपसे कि बताओ इस ई का मान ज़्यादा है या ई एम का मान ज़्यादा है, तो इसको हल करने के लिए मैं क्या कहता हूँ आपसे कि एक काम करें, बताइए सबसे पहले एप्सिलॉन आर आपेक्षिक
विद्युतशीलता, मैंने पढ़ाया था आपको पहले अगर याद हो तो, आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा होती है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब कीजिए उसको वृज्ज गुणा। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इस एप्सिलॉन के मान को ऊपर रखें तो क्या होगा बताओ? ऊपर रखें तो ये हो जाएगा ई एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। और इसमें से भी एप्सिलॉन आर को अगर बाहर निकाल लूँ मैं, एप्सिलॉन आर को मैं 1/एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब सॉल्व कर दें इसको तो ई एम बराबर, ये पूरा क्या बन गया अंदर का? ये बन गया अंदर का ई जीरो, और बटे में क्या आ गया? एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया माध्यम में और निर्वात में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में अंतर। अब सुनो, सामान्यतः एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होता है। अगर इसका मान 1 से अधिक है तो 1 से अधिक राशि का भाग देंगे इसमें, तो राशि क्या आएगी? कमी आएगी ना। इसका मतलब ई एम का जो मान है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, वो कम होता है किसकी बजाय? निर्वात की बजाय। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माध्यम में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाता है, बजाय किस अवस्था में? बजाय निर्वात की अवस्था में। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है इस प्रकार से। थैंक यू।